हर हर महादेव। महाराजा सूरजमल। महाराजा सूरजमल या सुजान सिंह 13 फरवरी 1760 से 25 दिसंबर 1763 राजस्थान के भरतपुर के हिंदू राजा थे। उनका शासन जिन क्षेत्रों में था वे वर्तमान समय में भारत की राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश के आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, एटा जिले, राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर जिले, हरियाणा का गुरुग्राम, रोहतक, झज्जर, फरीदाबाद, रेवाड़ी, मेवात जिलों के अंतर्गत हैं। राजा सूरजमल में वीरता, धीरता, गंभीरता, उदारता, सतर्कता, दूरदर्शिता, सूझबूझ, चातुर्य और राजमर्मज्ञता का सुखद संगम सुशोभित था। इनको नीतिज्ञों में कृष्ण, योद्धाओं में भीम कहा गया है। विदेशी इतिहासकारों ने इनकी तुलना नेपोलियन, लूथर जैसे योद्धाओं से की है। मेल मिलाप और सह अस्तित्व तथा समावेशी सोच को आत्मसात करने वाली भारतीयता के वे सच्चे प्रतीक थे। राजा सूरजमल के समकालीन एक इतिहासकार ने उन्हें जाटों का प्लेटो कहा है। इसी तरह एक आधुनिक इतिहासकार ने उनकी स्पष्ट दृष्टि और बुद्धिमत्ता को देखने हुए उनकी तुलना ओडेस से की है। सूरजमल के नेतृत्व में जाटों ने आगरा नगर की रक्षा करने वाली मुगल सेना गैरिजन पर अधिकार कर लिया। 25 दिसंबर 1763 में दिल्ली के शाहदरा में मुगल सेना द्वारा घात लगाकर किए गए एक हमले में सूरजमल की मृत्यु हो गई। सूरजमल का दुश्मनों में इतना खौफ था कि उनकी मृत्यु के बाद कोई भी उनके शव के निकट जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उनकी मृत्यु के समय उनके अपने किले पर तैनात सैनिकों के अलावा उनके 25,000 पैदल सेना और 15,000 घुड़सवारों की सेना थी। महाराजा सूरजमल ने अपने जीवन काल में 80 युद्ध लड़े, जिनमें 7 महायुद्ध थे, परंतु उन्हें कोई हरा नहीं पाया। भरतपुर जहाँ स्थित है वह इलाका सोगरिया जाट सरदार रुस्तम के अधिकार में था। यहाँ पर सन 1733 में भरतपुर नगर की नींव डाली गई। सन 1732 में बदन सिंह ने अपने 25 वर्षीय पुत्र सूरजमल को डींग के दक्षिण पश्चिम में स्थित सोघर गांव के सोघरियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। सूरजमल ने सोघर को जीत लिया। वहां राजधानी बनाने के लिए किले का निर्माण शुरू कर दिया। भरतपुर में स्थित यह किला लोहागढ़ किला के नाम से जाना जाता है। यह देश का एकमात्र किला है जो विभिन्न आक्रमणों के बावजूद हमेशा अजेय व अभेद्य रहा। बदन सिंह और सूरजमल यहाँ सन 1753 में आकर रहने लगे। भरतपुर के किले का निर्माण कार्य शुरू करने के कुछ समय बाद बदन सिंह की आंखों में ज्योति क्षीण होने लगी। अतः उसने विवश होकर राजकाज अपने योग्य और विश्वासपात्र पुत्र सूरजमल को सौंप दिया। वस्तुतः बदन सिंह के समय भी शासन की असली बागडोर सूरजमल के हाथ में रही। मुगलों, मराठों व राजपूतों से गठबंधन का शिकार हुए बिना ही सूरजमल ने अपनी धाक स्थापित की। घनघोर संकटों की स्थितियों में भी राजनीतिक तथा सैनिक दृष्टि से पथभ्रांत होने से बचता रहा। बहुत कम विकल्प होने के बावजूद उसने कभी गलत या कमजोर चाल नहीं चली। उसने यत्न किया कि संघर्ष का पथ अपनाने से पहले सब शांतिपूर्ण उपायों को अवश्य आजमाया जाए। नवजात जाट राज्य की रक्षा करने और उसे सुरक्षित बनाए रखने के लिए उसने साहस तथा सूझबूझ का परिचय दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।